मैं तो दुखी हो जाता हूँ फ़ोन सुन सुन के। मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ जी, नमस्कार जी, फ़ोन मत काटना, मुझे सुनना जी, कि हम ये देंगे, हम ये देंगे, हम ये देंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। जो भी कुछ होगा वो चुनाव के बाद होगा, लेकिन जो वर्तमान में आवश्यकता है उन आवश्यकता को तो पूरा कर लो मैडम। आप स्वराज की बात करते थे, आप पारदर्शिता की बात करते थे, कहाँ गई वो पारदर्शिता? शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल, आपको डूब मरना चाहिए आपको। करोड़ों रुपए के जो होर्डिंग लग रहे हैं, दीवार भंडी पड़ी है, पोस्टर लगाए जा रहे हैं, विनाइल चिपकाई जा रही है, लीगल और इलीगल वे में, अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं, ये आपके पैसे हैं? कहां से आए पैसे आपके पास? अरे बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने जो बदतमीजियां की थी, जो भ्रष्टाचार किया था, जो चोर बाजारी की थी, जो कमीशन खोरी की थी, उसको देखते हुए तो आपको चुना था। मिस्टर केजरीवाल, आप भी अस्थायी हैं, मैं भी अस्थायी हूं, लेकिन काम ऐसे कर जाते कि आपका नाम स्थायी हो जाता। आप देख रहे हैं पारदर्शी सफर। नमस्कार, मैं राजेश गर्ग, पारदर्शी सफर से आपके बीच। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि वीडियो बहुत जानकारी वाली होने वाली है। साथ ही दिल्ली सरकार का जो रवैया है टीचर्स के प्रति, उसकी पोल खोलने वाली है। अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी एक तरफ तो पुजारियों को 18,000 रुपये महीने की देने की बात कर रही है, उनको वायदा कर चुकी है। महिला सम्मान के लिए 2100 रुपये देने की बात कर रही है। साथ ही बुजुर्गों का इलाज, जो 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग हैं, उनका इलाज चाहे उसका बिल करोड़ों रुपए का हो, वो सभी खर्चा सरकार करेगी, ऐसा कहना है आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का। लेकिन ये सब कुछ होगा चुनाव के बाद। चुनावी सरगर्मी चल रही है, बीजेपी भी तरह तरह के प्रलोभन दे रही है। साहब सिंह वर्मा के पुत्र, जो कि हो सकता है नई दिल्ली से चुनाव लड़े विधानसभा का, वो भी अपनी संस्था स्वाभिमान के माध्यम से हर महिला को, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी की है, देखो बात, जहाँ से चुनाव लड़ेंगे उस क्षेत्र की जो महिला है उसको 1100 रुपये बांट रहे हैं, साथ में कार्ड बनाकर दे रहे हैं जिसमें 2029 तक का वायदा कर रहे हैं। यदि वर्मा जी आप चुनाव हार गए तो भी ये पैसे देंगे। ये पैसे किसके हैं, कहाँ से आए हैं, क्या इसका ब्यौरा परवेश वर्मा करेंगे? खैर, मैं मुद्दे से भटकना नहीं चाहता। मुद्दा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स का मामला। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं, लेकिन जो दिल्ली सरकार के कॉलेज हैं उनकी संख्या है 28। उन 28 कॉलेजेस के अंदर जो 16 कॉलेज हैं वो दिल्ली सरकार के द्वारा खोले तो गए हैं, लेकिन उसके अंदर वो केवल 5% खर्चा करते हैं, बाकी खर्चा करती है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। लेकिन 12 कॉलेज ऐसे हैं जिसके अंदर की सारा का सारा खर्चा दिल्ली सरकार को करना होता है। इन्हीं शर्तों के साथ ये कॉलेज खोले गए थे। अखबार में खबर है, अखबार सामने मेरे पड़ा है, अखबार में देखकर ही आपको बताता हूँ कि इतनी सारी घोषणाएं अरविंद केजरीवाल और उनके मातहत उनकी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी कर रही हैं कि हम ये देंगे, हम ये देंगे, हम ये देंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। जो भी कुछ होगा वो चुनाव के बाद होगा, लेकिन जो वर्तमान में आवश्यकता है उन आवश्यकता को तो पूरा कर लो मैडम। मुख्यमंत्री मैडम, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज हैं, जो कि 100% उसकी फंडिंग दिल्ली सरकार के द्वारा की जाती है, वो 12 कॉलेज हैं। उन कॉलेजों के नाम पढ़ देता हूँ। उन कॉलेजों के अंदर है आचार्य नरेंद्र दत्त कॉलेज, अदिति कॉलेज, भगिनी निवेदिता कॉलेज, भास्कर आचार्य कॉलेज, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, केशव कॉलेज, महाराजा अग्रसेन कॉलेज,
महर्षि वाल्मीकि कॉलेज, शहीद राव गुरु कॉलेज और शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, ये 12 कॉलेज हैं। इन कॉलेज के अंदर जो भी खर्चा होता है वो सारा का सारा खर्चा करना होता है दिल्ली सरकार का। लेकिन वहाँ के टीचर्स को दिसंबर की तनख्वाह नहीं मिली, वहाँ पर टीचर्स की अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रही है, स्टाफ की कमी है। कॉलेज में लेबोरेटरी में जो सामान इस्तेमाल होता है वो सामान की भरपाई दिल्ली सरकार नहीं कर रही है। दिल्ली सरकार का जो हायर एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, उनके डायरेक्टर का कहना है कि हमारे पास फंड्स नहीं है। सुन रहे हैं आप मुझे? कितनी शर्म की बात है कि आगामी चुनाव को देखते हुए दिल्ली की वर्तमान सरकार जो कि आम आदमी पार्टी की है, उसके नेता तरह तरह की घोषणाएं लगातार करते जा रहे हैं। उन घोषणाओं के तहत जितना टोटल बजट दिल्ली सरकार का है वो सारा का सारा बजट लग जाने के बाद भी पैसे की आवश्यकता होगी। ये जो मैं बता रहा हूँ ये फैक्ट्स पर आधारित बात है। जिस प्रकार से 60 साल से ऊपर के लोग हैं, यदि उनका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में होगा तो उस पर कितना खर्चा होने वाला है। 2100 रुपये हर महिला को देंगे तो उस पर कितने हजार करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। इसी प्रकार मंदिरों के पंडित को देंगे, ग्रंथियों को देंगे, और अभी तो बहुत सारी घोषणाएं होने वाली हैं। उन्हें इस चीज़ से मतलब नहीं है कि दिल्ली की हालत बदहाल हो चुकी है। सफाई नहीं हो रही है, नाले भरे पड़े हैं, रोड टूटी पड़ी हैं, पुल में क्रैक्स आ चुके हैं, बसों में आग लग रही है। आप उठा के देख लीजिए अभी ट्रैफिक पुलिस का जो ट्विटर हैंडल उसमें देखिए। इस समय जब हम बात कर रहा हूँ आपसे, दर्जनों बसें दिल्ली के डिफरेंट रोड्स पर खड़ी हैं क्योंकि वो उनकी हालत ठीक नहीं है, वो खराब अवस्था में पड़ी है। जो सवारियां हैं उनको उतार कर दूसरी बसों में बिठाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रयास मैं इसलिए कह रहा हूं कि सवारी ज़्यादा है, बस की संख्या कम है, लोग परेशान हैं। बस फर्क इतना है कि लोग खुलेआम रो नहीं रहे, लेकिन घर आकर उनके मन पर जो बीतती है वो वही लोग जान सकते हैं। जो केजरीवाल की सरकार है, जो हथकंडे अपनाने में माहिर है, अखबारों में विज्ञापन देने में उनका क्या जा रहा है? आप बताओ क्या जा रहा है उनका? हमारे और आपके टैक्स की जो कीमत है वो हमें विज्ञापन पढ़वा कर आंक रहा है। मैं जो कहना चाहता हूं आपसे, मैं बात कर रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज की। डूटा ने मांग की है कि इन कॉलेजों के लिए लगभग 585 करोड़ रुपए की जरूरत है, लेकिन सरकार ने कितना पास किया है 2024-25 के लिए? केवल 400 करोड़ रुपए। 185 करोड़ तो ये कम हो गए, और साथ में जो बकाया है दिसंबर के वेतन और बाकी बकाया का भुगतान करने के लिए भी कॉलेजों के पास कोई ग्रांट नहीं है। उसके लिए 100 करोड़ रुपए और चाहिए। आतिशी जी, ये विभाग तो आपका है, पहले भी आप शिक्षा मंत्री के साथ रही हैं, फिर आप शिक्षा मंत्री बनी हैं, अब आप मुख्यमंत्री हैं, क्यों धोखा दे रहे हैं आप लोग? ये बहुत गंभीर विषय है जिसे आप समझ नहीं पा रही हैं। किस मन से टीचर्स पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स को? पिछले 10 साल से एडहोक पर टीचर पढ़ा रहे हैं, जिनकी सैलरी होनी चाहिए 1,15,20,000 रुपये, उनको आप 40, 45, 50 हजार रुपये देकर पढ़वा रही हैं, और उनकी गर्दन पर तलवार लटकी हुई है, उनको कब हटा दिया जाए? उन टीचर्स को आप अपने पॉलिटिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप बाकी घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आज भी हजारों वैकेंसी हैं। बच्चे शादी नहीं कर पा रहे हैं, सोचते कि पक्की नौकरी हो जाए उसके बाद शादी की जाए। आपको तो शर्म आती नहीं, क्योंकि आपकी शादी तो हो चुकी है, केजरीवाल की शादी भी हो चुकी है,
आपको तो बाद में ही पेंशन मिलेगी। ये एडहोक पर जो टीचर पढ़ा रहे हैं, हर 3 महीने बाद आप कहते हैं एक्सटेंशन, और आपकी मर्जी होती है, आपकी गवर्निंग बॉडी की मर्जी होती है कि आप एक्सटेंशन दें या ना दें, और अपने मनमाने लोगों को नौकरी पर रख लें। आपने वायदा किया था कि हम सभी शिक्षकों को, सभी टीचर्स को, चाहे वो स्कूल के हों, चाहे वो यूनिवर्सिटी के हों, चाहे वो पॉलिटेक्निक के हों, सभी को पक्का करेंगे, लेकिन आपने किसी को भी पक्का नहीं किया। डूटा की मांग जो मैं पढ़ रहा था उसके अंदर ये भी लिखा है कि इन कॉलेजों में पढ़ाने वाले टीचर्स को भी परमानेंट किया जाए। नहीं कर रहे आप। और जो स्कूलों में टीचर हैं 20,000, उनका क्या कर रहे हैं आप? वो जो मार्शल आपने रोड पर छोड़े हुए हैं, कभी एलजी साहब बोलते हैं, कभी आप बोलते हैं, कभी आप उनको दोष देते हैं, वो आपको दोष देते हैं। ये हो क्या रहा है? आपको शर्म नहीं आती क्या? बिल्कुल बेशर्म हो चुके हो आप। मंदिर मस्जिद के नाम पे ड्रामा कर रहे हो आप। मौलवियों की जो आपने पेंशन तय की थी, वो 3 साल से उन्हें पेंशन मिली नहीं, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, वक्फ बोर्ड में पैसे नहीं है। और आपने एक नई परंपरा शुरू, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, बल्कि आप एक काम करो, एक काम करिए आप सुबह उठते सबके घरों में नाश्ता पहुंचा दो, लंच पहुंचा दे, डिनर पहुंचा दे, ठीक है? इसको पहुंचा दीजिए, किसी को नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोजी रोटी की बात है ना, जो आप दे नहीं पा रहे हैं। रोटी खाए कहां से आदमी? केवल वोट बैंक के चक्कर में आपने दिल्ली शहर के अंदर धड़ों में धड़ाबंदी कर दी है कि ये हमारा वोट बैंक। और वोटर क्या करे बेचारा? ये तो आप नोट बांटने की बात कर रहे हैं, कहीं भंडारा बट रहा होता है तो लोग कार रोक रोक के भंडारा खाने भाग लेते हैं, ये बिना सोचे कि भाई ये गरीब लोगों के लिए है, जिन लोगों के पास साधन नहीं है उनके लिए प्रबंध किया है। क्योंकि फ्री में जब मिलता है तो ये मेरी भी, मैं अपने आप को भी इससे अलग नहीं करता। जब फ्री में मिलता है तो मैं सोचता हूँ यार मिल जाए, लेकिन क्यों? इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए जिम्मेवार है आप नेता लोग, और आप सारे के सारे भ्रष्ट हैं। आपकी पार्टी भ्रष्ट है। आप स्वराज की बात करते थे, आप पारदर्शिता की बात करते थे, कहां गई वो पारदर्शिता? शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल, आपको डूब मरना चाहिए आपको। किस तरह से हम लोग सम्मान करते थे आपकी आम आदमी पार्टी की टोपी का, हम कहते थे मैं भी केजरीवाल। लेकिन आपकी बदतमीजी ने, आपके घोटालों ने, आपके शराब घोटाले में आपको शर्म नहीं आई शर्म? ये जो करोड़ों रुपए के जो होर्डिंग लग रहे हैं, दीवार भंडी पड़ी है, पोस्टर लगाए जा रहे हैं, विनाइल चिपकाई जा रही है, लीगल और इलीगल वे में अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं, ये आपके पैसे हैं? कहां से आए पैसे आपके पास? कहां है आपकी वो वेबसाइट जिसके अंदर हम 10 रुपए देते थे, आप दिखाते थे 10 रुपए आए हैं? यदि आप सच्चे हैं तो खोलिए अपने खाते, पब्लिक कर दीजिए सारे खाते, बताइए कितना खर्चा विज्ञापन पर कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, बताइए कितने पैसे आपने वकीलों को दिए, किस मुंह से आप वोट मांग रहे हैं? आप लोगों ने विश्वास किया था। कहां है जन लोकपाल बिल? 15 साल से तो आप हैं, 12 साल हो गए आपको, 11 साल। बेशरम व्यक्ति हैं आप केजरीवाल, सुन लें, आपसे बड़ा बदतमीज और झूठा इंसान मैंने तो नहीं देखा। मैं भी सीनियर सिटीजन हो गया हूं, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी दूध की धुली है या कांग्रेस दूध की धुली थी। अरे बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने जो बदतमीजियां की थी, जो भ्रष्टाचार किया था, जो चोर बाजारी की थी, जो कमीशन खोरी की थी, उसको देखते हुए तो आपको चुना था। आप ऐसे आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो होने की आपने उनके ऊपर ही हाथ फेर दिया। शराब का घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, कौन सी संस्था आपकी ऐसी है जहां पर घोटाले नहीं हुए? और एक भी संस्था का नाम बता दें जहां पर भ्रष्टाचार नहीं है। आपका पॉल्यूशन डिपार्टमेंट पैसा मांगता है, अब तो एमसीडी में भी आप हैं, हर लेंटर पैसे आज भी जा रहे हैं। पार्किंग घोटाला दिल्ली में चल रहा है, हॉस्पिटल में दवाई नहीं है,
दवाई आती है, डॉक्टर नहीं है, और जो हैं थोड़े बहुत सब टेम्परेरी, अस्थाई अस्थाई। मिस्टर केजरीवाल, आप भी अस्थाई हैं, मैं भी अस्थाई हूं, लेकिन काम ऐसे कर जाते कि आपका नाम स्थायी हो जाता। लोग थूकेंगे आपके नाम को ले लेकर, अभी भी थूक रहे हैं, लेकिन सामर्थ्य को ना दोष घुसाई की जो कहावत है ना, अभी आप सामर्थ्यवान हैं, आप सरकार में हैं, तो और जिस प्रकार की घोषणाएं कर रहे हैं, मजबूरीवश और लालचवश, उन घोषणाओं के नाते लोग आपको थोड़ा बहुत पूछ रहे हैं। और ये जो आपका सोशल मीडिया अकाउंट है, करोड़ों लोगों ने आपके फॉलोवर हैं, उनके माध्यम से जो आप प्रचार करते हैं, मुझे शर्म आती है मीडिया हाउसेज पे, जितने मीडिया हाउसेज हैं और सैकड़ों जो सोशल मीडिया के इंचार्ज यूट्यूबर हैं, उस पर जो आपके विज्ञापन चल रहे हैं, मैं तो दुखी हो जाता हूँ फ़ोन सुन के। मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ जी, नमस्कार जी, फ़ोन मत काटना, मुझे सुनना जी। एक फ़ोन कॉल पे 1 रुपया खर्च होता है, दिन में 10 बार कॉल आती हैं, और दिल्ली के अंदर 5 करोड़ मोबाइल हैं। पता है आपको ये खर्चा कहाँ से कर रहे हैं आप? कोई हिसाब दे रहे हैं? कोई हिसाब देंगे जनता को? नहीं देंगे। महिला सम्मान, महिला सम्मान, पंजाब में भी आपने महिला सम्मान की बात की थी, कुछ किया क्या? 3 साल में एक भी महिला को 1 रुपया भी उसके खाते में गया? आपको शर्म नहीं आती? आपके पास जवाब नहीं है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन में जो आपके एसोसिएशन है, वो आपको बुलाते हैं, आपका सम्मान करते हैं, उनका जमीर कहाँ चला गया? क्यों नहीं पूछते आपसे? मैं सारे कार्यकर्ताओं से कहना चाहूँगा, आप फील्ड में आते हैं, पोलिंग बूथ संभालते हैं, पर्चे बांटते हैं, आप भी इस नेता से पूछिए कि हम किस मुंह से पब्लिक में जाएं वोट मांगने के लिए। जब पंजाब में आपने 1000 नहीं दिया, दिल्ली में 2100 रुपए कैसे देंगे? पूछना पड़ेगा वर्कर से, मैं कह रहा हूं। यदि आपने नहीं पूछना तो आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। आप कैसे तय कर पाएंगे कि कितने पंडित किस मंदिर में और किस प्रकार के मंदिर को आप बांधेंगे? कौन से मंदिर लीगल है, कौन से मंदिर इलीगल है, कौन से गुरुद्वारे लीगल है, कौन से गुरुद्वारे इलीगल है, कौन सी चर्च लीगल है, कौन सी कैसे तय करेंगे आप? केवल ढकोसला। मैं तो आपकी पत्नी के बारे में सोचता हूं, इतनी बड़ी ऑफिसर, हरियाणा मोहम्मदपुर की वो बेटी है, वो भी आपके साथ चल रही है थैला उठा के, हैं? हनुमान जी के मंदिर में वो पर्चा क्या, वो फार्म भर रहे, आप रजिस्ट्रेशन कर रहे, किस हैसियत से कर रहे हैं? रजिस्ट्रेशन करेगी सरकार, करेगी यदि आपकी बनी तो। और मैं बता रहा हूं आपकी सरकार बनने वाली नहीं है, कभी गलतफहमी में हो, नहीं बनने वाली सरकार आपकी। ये तो बीजेपी के अंदर भी बहुत सारे करप्ट लोग हैं, उसके कारण पब्लिक उनसे भी दुखी है। नहीं तो आपको उठाकर यमुना पार से मेरा मतलब सादरा नहीं है, यमुना पार से मतलब आपके कौसंबी में भेज दिया होता, जहां आप रहते थे, जहां से आप आए हैं दिल्ली के अंदर। फिर टीचर पर आता हूं, गुरु का दर्जा भगवान के बराबर होता है, और उन गुरुओं का अपमान कर रहे हैं। पता है आपको कितने हजार बच्चे डिप्रेशन के अंदर घर में बैठे हुए हैं? कब पक्की नौकरी का एग्जाम होगा, कब हम एग्जाम में जाएंगे, कब हमें पक्की नौकरी मिलेगी, कब तक आप सताएंगे? ये बद्दुआ आपको इन बच्चियों की लगने वाली है, जो आपके कारण परेशान है। वो मार्शल, वो डीटीसी ड्राइवर कहां जाएंगे बेचारे? और तो और आपको शर्म आनी चाहिए, जो आपके ऑफिस के अंदर काम करने वाले लोग हैं, जो पिछले 12 साल से काम कर रहे हैं, 2013 में आए थे, 12 साल हो गए हैं, आज तक वो भी पक्के नहीं किए आपने। उनको भी आउटसोर्स किया हुआ है आपने। केवल पैसे वाले कुछ लालाओं को, कुछ बिजनेसमैन को, एकेडमिशियन के नाम पे, एजुकेशनिस्ट के नाम पर, स्कूल माफिया के लोगों को राज्यसभा में भेजकर ड्रामा कर दिया। आपको शर्म आनी चाहिए सर, लेकिन आपको शर्म नहीं आएगी, क्योंकि आप पॉलिटिशियन हैं और आप ना जाने कौन सी ताकतों के इशारे पर चढ़ रहे हैं। वीडियो देखने वाले साथियों, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, प्लीज 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 इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने कमेंट जरूर भेजें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय फौजी।